बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर असलम। चलते हैं खबरों की जानिब। कमालिया की मारूफ सहाफ़ती शख्सियत मोहम्मद अरशद बाक्सर ऑन न्यूज़ नुमाइंदा और सीनियर नायब सदर यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमालिया की सालगिरह के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और मोहम्मद अरशद बाक्सर को सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश की। शुरका ने इनकी सहाफ़ती खिदमत को सराहते हुए कहा है कि मोहम्मद अरशद बाक्सर एक मेहनती, बासलाहियत और बाकिरदार सहाफ़ी हैं जिन्होंने हमेशा अवामी मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया है। तकरीब के आखिर में तमाम शुरका ने मोहम्मद अरशद बाक्सर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दुआ की कि अल्लाह ताला इन्हें देर पा खुशियाँ, सेहत और कामयाबियाँ अता फरमाए। मलिर कोट के बाहर फायरिंग, एक शख्स जख्मी, पुलिस की कार्रवाई जारी। वारिस अली की रिपोर्ट के मुताबिक कराची कोर्ट के बाहर फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त मंजूर के नाम से हुई है। SSP मलिर अब्दुल खालिक पीरजादा के मुताबिक फायरिंग अल्लाह बख्श नामी मुलजिम ने की जो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मी मंजूर को कमर और टांग पर 2 गोलियां लगीं, ताहम हस्पताल ज़राए के मुताबिक इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। SSP ने बताया है कि फायरिंग का वाक़या ख़ानदानी रंजिश का नतीजा है। जख्मी मंजूर को इसकी अहलिया के पहले शोहर अल्लाह बख्श ने फायरिंग करके जख्मी किया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाका मकीनों के मुताबिक अचानक फायरिंग से अदालत के बाहर खौफ व हिरास फैल गया, ताहम पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हालात काबू में आ गए। मज़ीद तफसीलात आइंदा बुलेटिन में शामिल की जाएंगी। सिटी ब्यूरो चीफ कराची वारिस अली। ठट्ठा से एक अहम खबर शामिल करते चलें। अवामी प्रेस क्लब ठट्ठा का जनरल बॉडी इजलास सदर बिलावल समो की सदारत में मुनक्किद हुआ जिसमें सहाफ़ती तरबियत, समाजी मसाइल और नौजवानों के किरदार के हवाले से अहम फैसले किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ठट्ठा मुमताज़ अली समो से। जी बिल्कुल, आपको बताते चले अवामी प्रेस क्लब ठट्ठा के जनरल बॉडी इजलास सदर बिलावल समूह की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ जिसमें अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि प्रेस क्लब ठट्ठा की बेहतरी और अरकान की सहाफ़ती तरबियत के लिए मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। सदर बिलावल समूह ने अपने खिताब में कहा कि ठट्ठा अपनी सियासी, समाजी और जाग्राफियाई हैसियत के लिहाज से सिंध का एक मुनफरद ज़िला है जो पहाड़ों, मैदानी इलाकों, दरियाई पट्टी और तवील साहिली पट्टी पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि ऐसे कुदरती वसाइल से माला माल ज़िले में रोज़गार के मौक़े और बुनियादी सहूलियात की कमी नहीं होनी चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम के असल मसाइल को उजागर करें और मज़लूमों की आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाएँ। इजलास से जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर सराई, उबैदुल्लाह जमारी, मंजूर पालारी और दीगर अरकान ने भी खिताब किया। मुकर्ररीन ने ज़िले भर में बढ़ते हुए आइस नशे के रुझान पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए SSP ठट्ठा से मुतालबा किया कि इस खतरनाक नशे के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात किए जाएँ ताकि नौजवान नस्ल को तबाही से बचाया जा सके। इस मौके पर फैसला किया गया कि ज़िले में काम करने वाली मुख्तलिफ NGOs की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया जाएगा और उनकी जारी मंसूबों की तफसीलात अवाम तक पहुँचाई जाएगी। अवामी प्रेस क्लब ठट्ठा के इस इजलास में सहाफ़त, समाज और नौजवानों के मुस्तक़बिल के लिए जो फैसले लिए गए यकीनन एक मुसब्बत कदम हैं। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया चक नंबर 739 गाफबे तहसील कमालिया सालाना उर्सो मेला पीर सैयद नादिर शाह करमानी के मौके पर आल पाकिस्तान नेज़ाबाजी मुकाबला जात का इनेकाद किया गया जिसमें सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन शाह करमानी, वज़ीर ज़राअत लाइफ स्टॉक पंजाब, साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी असदुर रहमान रमदे उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर, चौधरी यूसुफ जावेद, साबिका MNA मामू कांजन अली गोहर बलोच, साबिक चेयरमैन अली रज़ा बलोच समेत सियासी समाजी शख्सियात और दीगर इलाके के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जीतने वाली टीमों में मेहमानान खसूसी ने इनामात और ट्राफियाँ भी तकसीम की। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लाशारी इस वक्त तहसील कोर चुट्ठा प्रेस क्लब खानपुर मंजवाला में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लाशारी से। जी लाशारी साहिब, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के इलाके तहसील कोटशुटा प्रेस क्लब खानपुर मौजवाला में डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के अहदेदार राय मोहम्मद नवाज साहब हमारे पास मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं जो इतनी मेहनत करके अपने सहाफ़त को टाइम दे रहे हैं, यहाँ तशरीफ़ लाया है। जी सर। जी मेहरबानी से मैं पहले तो शुक्रिया अदा कर रहा डॉक्टर साहब का इन्हें सबको टाइम दिते अज इन्हें कमाल मेहरबानी है सी इन्हें दी बड़ी मुहब्बत है सी ये एक साढ़े नाल नहीं बल्कि पूरे इलाके में मुहब्बत करन और ये मसीहा हैं इन्हें कोई खुशामद की गाल कहनी क्योंकि असा दुख सुख ते ये पहुँच देन साफ ज़ाहिर जे खानपुर मंझले को डीजी खान या कोट छुट्टे पहुँच सकते हैं इतना अपने इलाके में पहुँच दें और ये जरे मरीज़ भी चेक करन रात 11 होवन रात 12 होवन रात 4 होवन इन जेले वेले कॉल की ये हूँ ले पहुँचन ये इन्हें एक रिकॉर्ड है। बाकी अलहमदुलिल्लाह ये नाल नाल सहाफ़त भी करन नाल नाल ये दुख सुख भी भुगतन इन्हें दी बड़ी एक काबिश है। जी मेहरबानी। जी ये तशरीफ़ फरमाएँ डेरा गाजी खान से बहुत बड़े अहदेदार हैं, हमारे प्रेस क्लब खानपुर मौजवाला में तशरीफ़ लाए हैं। जी कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर लशारी, डिस्ट्रिक्ट नुमाइंदगार डेरा गाजी खान। ज़िला सोहबतपुर बलोचिस्तान तहसील हैरदीन में कायम हस्पताल का मुरम्मती काम ठेकेदार ने मुकम्मल कर लिया। 5000 आबादी अवाम के दिलों में खुशी की लहर तोड़ गई। शेख बरादरी, शेख कमेटी और सदर गुलाम कादिर शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मैं डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर, DHO सोहबतपुर, कमिश्नर नसीराबाद कर्नल मोहम्मद शुएब, 139 विंग मीर सलीम अहमद खान खोसा साहिब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन साहिबान के तावन से मेरा हस्पताल मंजूर हुआ। मीडिया से गुलाम कादिर शेख साहिब ने अपने बरादरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने बयान में कहा है कि तफसीलात जानते हैं अपने ऑन न्यूज़ ब्यूरो चीफ जाफ़र खान बलोच से। जी जाफ़र बलोच, गुलाम कादिर शेख ने अपने बयान में क्या कहा, तफसीलात से आगाह कीजिए। फारूकाबाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। साबका रिकॉर्ड याफ्ता बदनाम जमाना मंशियात फरोश जहांगीर भट्टी मंशियात समेत गिरफ्तार। DPO बिलाल जफर शेख थाना सदर फारूकाबाद पुलिस ने स्पेशल टास्क पर जहांगू भट्टी को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से 10 किलो से ज़ायद मंशियात से बड़ा थैला बरामद कर लिया गया। मुलजिम जहांगीर ने मंशियात फारूकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करना थी। तर्जुमान पुलिस नई नस्ल के मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। DPO बिलाल जफर शेख, उमैर कम्बो, फारूकाबाद। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद की मुमताज़ मजहबी शख्सियत सैयद सुहेल आबिद शाह की मेज़बानी में जामिया मस्जिद रहमानिया में अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ जिसकी सआदत मोहतरम जामिया रिज़विया महज़ुरुल इस्लाम कारी गुलाम रसूल ने हासिल की। बाद अज़ां मजलिस हसान बज़्म कारी ज़ुबैद रसूल शहीद के नात ख्वां हज़रात ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदत के फूल निछावर किए। महफिल मिलाद से प्रोफेसर हाफिज़ डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदीन ने इत्तेहाद उम्मत के मौजू पर पुरमुग्ज़ खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज उम्मत मुसलमा को बाहमी इत्तेहाद, मोहब्बत और रवादारी के जज्बे को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है ताकि इस्लाम को पैगाम अमन पूरी दुनिया तक पहुँचाया जा सके। महफिल में हारूनाबाद की मुख्तलिफ मजहबी समाजी शख्सियात समेत कसीर तादाद में आशिकान ने रसूल ने शिरकत की। आखिर में मुल्क व मिल्लत की सलामती, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक शर सेलरा धोंदू बरादरी के तनाज़े पर सोशल मीडिया पर इश्तियाल फैलाने वाला मुलजिम सामने आ गया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद अपलोड करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम वज़ीर बिल्लू ने किंग ऑफ रोंती कचा के नाम से फेसबुक ID पर वीडियो वायरल की। वज़ीर बिल्लू ने वीडियो में डाकुओं की तारीफ और तनाज़े को हवा देने की कोशिश की। थाना मलेरपुर मथेलू में क्राइम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पाकिस्तान और पेका एक्ट के दिफात 21-22 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस टीम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रवाना आवाम को पहले ही सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ मवाद से गुरेज की हिदायत की गई है। सोशल मीडिया पर नफरत या झगड़ा बढ़ाने वाली पोस्ट या वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जथोई सेवन शरीफ में अवामी राज तहरीक पाकिस्तान के चेयरमैन और बैरिस्टर एडवोकेट सैयद खलील अहमद शाह और इनकी टीम ने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आगाही मुहिम के तहत सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया। सेवन शरीफ में राइजिंग सन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस पहुंची। सेवन राइजिंग सन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जामशोरों के सदर वज़ीर अली मरहमी और इमरान अली साकी टीम सिंध प्रेस क्लब सेवन शरीफ के सदर अब्दुल सलाम सोलंगी, नायब सदर एजाज़ अली भगियो ने अवामी राज तहरीक के पाकिस्तान के चेयरमैन और बैरिस्टर एडवोकेट सैयद खलील अहमद शाह और इनकी टीम का इस्तकबाल किया।
और इन्हें सिंध की सकाफत के तोहफे पेश किए। इस मौके पर सेवन शरीफ में अवामी राज तहरीक पाकिस्तान के चेयरमैन और बैरिस्टर एडवोकेट सैयद खलील अहमद शाह और इनकी टीम समेत एडवोकेट रिजवान अली शेख, एडवोकेट जैन लगारी, एडवोकेट राशिद कमाल वंगी, एडवोकेट राशिद अली चांडियो, राइजिंग सन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के दोस्त अहबाब मौजूद थे। सेवन शरीफ इस मौके पर अवामी राज तहरीक के सरबराह खलील अहमद शाह ने 27वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक आगाही मुहिम के हवाले से अवाम को आगाह करते हुए कहा है कि मुल्की आइन में बराह रास्त तब्दीलियाँ अवाम के हकूक़, वसाइल की तकसीम और सूबाई खुद मुख्तारी को मुतासिर करती हैं। उन्होंने कहा कि आइनी इस्लाहात के अमल में अवामी शऊर और शिरकत की ज़रूरत है, क्योंकि आइन हुक्मरानों के लिए नहीं, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। आखिर में अवामी तहरीक राज पाकिस्तान के चेयरमैन बैरिस्टर एडवोकेट सैयद खलील अहमद शाह ने अपनी टीम के हमरा राइजिंग सन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान से मुआशरे की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने का अहद किया। सबसे पहले तो राइजिंग सिंध के दोस्तों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो उन्होंने तफसील दी है, तो हम इनके लिए दुआगो हैं। दूसरी चीज़ ये कि अवामी राज तहरीक की तरफ से हमने एक आगाही मुहिम का आगाज़ किया हुआ है, क्योंकि कैनाल का इशू हो या डैम के मामलात हों, ज़मीनों के मामलात बड़े आसान होते हैं समझाना किसी को भी, लेकिन 27वीं तरमीम समझाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल टर्म है। और ये क्या करते हैं, ये खेल भी हुकूमतें इसी तरह रही हैं कि अवाम को पता ही नहीं पड़ेगा, वो बीच में कुछ ऐसे काम कर देंगे। 27वीं तरमीम का कोई भी फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। पहले ही हमारी अदालतें कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं 26 तरमीम के बाद। 26 तरमीम के बाद आपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा अलग कर दिया कि DCP ब्रांच अलग। कोई भी शख्स, कोई भी बंदा जब एग्रीव्ड होता है, कोई पार्टी एग्रीव्ड होती है, किसी का जुल्म है, ज़्यादती है, तो आइन के आर्टिकल के तहत वो कोर्टों के अंदर जाते हैं। अच्छा, अब कभी भी आप हुकूमत या रियासत के ख़िलाफ़ कोर्ट में जाओगे तो 26वीं तरमीम के बाद उनकी ब्रांच ही अलग है, उनको जनरल नहीं सुना जा रहा। अब ला रहे हैं 27वीं तरमीम। अब अदलिया के पास कोई सुओ मोटो नोटिस नहीं होगा, कोई मजलूम अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगा तो हुकूमत के पास ही जाएगा। ये कौन सा दुनिया का कानून है? तो पूरी दुनिया के अंदर अदालतों को अलग ट्रीट किया जाता है, इसलिए ट्रीट किया जाता है कि अगर हुकूमत कोई नाइंसाफ़ी करे तो कहाँ जाएं? अगर आज गवर्नमेंट आम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेगी तो हम उसी हुकूमत के पास जाएंगे, जी आप नाइंसाफ़ी करो, फैसला भी आप करो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल बिगड़ जाएगा। आप एक इदारे को इतना ताकतवर कर रहे हैं, अदलिया को आप कमज़ोर कर रहे हैं, तो इसका नुकसान आने वाली सियासी कुव्वतों को होगा। उससे बड़ी बात देखिए, इनका जो सबसे बड़ा टारगेट है वो ये है कि ये बता क्यों नहीं रहे हैं कि इस अमेंडमेंट के अंदर क्या है। फॉर एग्जांपल 18वीं तरामीम थी तो 8 से 9 महीने बहस चली, पब्लिक में आई, मीडिया में आई। तरामीम कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। आप मुल्क का ढांचा तब्दील कर रहे हो, आप पब्लिक को बता नहीं रहे हो कि उसके अंदर क्या है, और जब मीडिया पूछ रहा है उसके अंदर क्या हो, कहते हैं हम बिल पास कराने के बाद बताएंगे। देखिए, छुपाई चोरी जाती है, छुपाया झूठ जाता है, तो अब लग रहा है वो चोरी कर रहे हैं। लेकिन अहम चीज़ ये है, इतने वक्त से ख़ास तौर पे कराची के इनके पाले हुए कुछ लोग हैं जो तासुब परस्त लोग हैं, वो सूबा कर रहे हैं। और सडनली एक चीज़ पिछले 6-7 महीने से आप सब लोगों ने सुनी होगी, उनकी बनाई हुई पार्टी सूबा कर रही हैं और अभी तरामीम आ रही हैं। तो इनका सबसे बड़ा हदफ, बहुत पुराना हदफ ये है कि ये सिंध को तकसीम करना चाहते हैं, जो चीज़ हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जब ये पावर एक डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा तो उनकी मर्ज़ी कभी भी 2 टुकड़े कर दें। अभी तो 2/3 अक्सरियत के साथ होता है। आप आइन की ऐसी तरामीम लाएंगे, आप कहेंगे जी एडमिनिस्ट्रेटिवली सूबे बना दो, तो वो बना देंगे अपनी मर्जी से। तो ऐसा कभी वक्त नहीं आया कि सिंध गवर्नमेंट हो और उनके साथ वो लोग शामिल ना हो जो सूबे की बात कर रहे हैं। तो ये सूबे वाली बात जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी भी इनके साथ मिली हुई है। यही वजह है कि वो कुछ बता नहीं रही है। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। ये इन्होंने बबुरलो धरना देखा था, हम पानी के लिए जिस तरह निकले थे, तो इनको समझ जाना चाहिए था कि सिंध के लोग अपनी धरती से कितनी मोहब्बत करते हैं। जब हम अपने दरिया से इतनी मोहब्बत करते हैं तो ये हम धरती को माँ कहते हैं, और माँ से ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे उससे भी ऊपर वाली कुव्वतें हों, सिंध कभी भी 2 हिस्सा नहीं होगी जब तक हम जिंदा हैं। इंशाल्लाह ऐसा नामुमकिन नहीं है। आपकी सबसे बड़ा मसला 27वीं तरमीम है। आपकी धरती का वजूद नहीं रहेगा, आप फ़लस्तीनी बन जाओगे। कराची को आप अगर 2 सेकंड के लिए इमेजिन करें, इकोनॉमी सारी कराची से आती है, कराची को आपने हटा दिया तो हमारे पास क्या बचता है? ये ज़राअत की दुनिया नहीं है, एग्रीकल्चर दौर गुजर गया है। हमारे सिंध के दूसरे सारे अजला चलते ज़राअत के ऊपर हैं। इकोनॉमी कराची से आ रही है, कराची को हटा दें, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमारी हालत वो हो जाएगी जो आज फ़लस्तीनियों की हालत है। तो इसीलिए हमने
بہت ایفرٹ کرنی ہے، اور ہم آگاہی مہم کا شروعات کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں چھوٹے چھوٹے شہروں گاؤں میں جاؤں، لوگوں کو بتاؤں کہ یہ 27ویں ترمیم سندھ کو تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس تو انہوں نے پاور ہی نہیں چھوڑا، 26 ترامیم کر دی ہیں، اب سپریم کورٹ کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا باہر۔ تو حکومت کو یہ چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، اور یہ 27ویں ترمیم کی ایک شک بھی قبول نہیں ہے۔ یہ میں نے بار بار ان کو کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی بہت زیادہ چیزیں لے آئیں 10-12، پھر آپ کہیں 8 نکال دیں اس میں سے، کہ دیکھیں 8 چیزیں ہم نے وفاق سے منوا لی ہیں، 4 قبول ہیں۔ کیوں 4 قبول ہیں؟ ہمیں ایک چیز بھی قبول نہیں ہے، ہمیں ترامیم چاہیے ہی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں سے مطالبہ رکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں عوام کو کہوں کہ عوام باہر نکلیں۔ ہم کراچی واپس جائیں گے کل، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم گورنر ہاؤس کے آگے دھرنا دیں گے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے اب تو نام کے برابر رہ گئی ہے۔ اب جو سارے فیصلے ہوتے ہیں وہ یہ حکومتیں تو کرتی نہیں ہیں، کوئی پیچھے سے ڈور ہلا رہا ہے اور وہ چل رہی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی بھی لولی لنگڑی جمہوریت بھی، اس کو جمہوریت تو کہا نہیں جا سکتا۔ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ، یہ پہلی نہیں ہے فارم 47 کی گورنمنٹ، اس سے پہلے والے بھی فارم 47 کی گورنمنٹ تھی۔ ان کے بغیر کوئی MNA MP کے UC کا چیئرمین نہیں بن سکتا ہے۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اہم دستوری اجلاس براہ ضلعی مجلس عمومی جمعیت علماء اسلام ضلع بہاول نگر۔ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام ضلع بہاول نگر کا ایک نہایت اہم دستوری اجلاس مدرسہ دارالقرآن معین کوٹ تحصیل منچن آباد میں کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ اجلاس کی سرپرستی ضلع بہاول نگر کے سرپرست اعلیٰ پیر طریقت حضرت مولانا معین الدین وٹو نے فرمائی، جبکہ اجلاس کی صدارت ضلع کے امیر محترم حاجی رشید احمد اعوان نے کی۔ اجلاس کی نگرانی و نظامت ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا حافظ عمران شریف جلالی نے انجام دی۔ خصوصی شرکت قاری نور احمد رحیمی، ضلعی سینئر نائب امیر محترم میاں خالد وٹو، ممبر ضلعی مجلس شورا مولانا مفتی عبدالخالد مہار، ممبر صوبائی مجلس شورا حافظ اعجاز حیدر وڑائچ، علامہ مولانا سعید السعید، ضلعی نائب امیر مولانا مسعود احمد رشیدی، ضلعی نائب امیر۔ اجلاس میں تنظیمی امور، سابقہ فیصلوں پر عمل درآمد اور آئندہ لائحہ عمل کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اجلاس کے فیصلہ جات بذریعہ سرکولر جاری کیے گئے ہیں۔ شرکائے اجلاس کا شکریہ۔ ضلعی قیادت نے تمام شرکائے اجلاس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور اجلاس کے کامیاب انعقاد پر میزبان کی قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ خصوصی طور پر مولانا طلحہ عطار، ضلعی نائب امیر، مولانا عبدالشہید ڈھڈی، ضلعی صدر بزنس فورم، مولانا مفتی ایوب صابر، امیر تحصیل منچن آباد، اور قاری سمیع الرحمان، جنرل سیکرٹری تحصیل منچن آباد کو ان کی پوری ٹیم کو بہترین انتظامات پر سراہا گیا۔ اس طرح ضلعی سالار قاری جمیل الرحمان اور ان کے ہمراہ تمام سالاران نے جمعیت بھی قابل تحسین خدمات پر خراج تحسین کے مستحق قرار پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعیت علماء اسلام ضلع بہاول نگر کی مجلس عمومی کا اجلاس زیر صدارت ضلعی امیر حاجی رشید احمد صاحب یہاں منچن آباد میں منعقد ہوا ہے، جس میں ضلع بھر سے مجلس عمومی کے ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں مختلف امور پر غور کیا گیا اور اس سلسلہ میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس کی میں آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں۔ پنجاب حکومت نے آئمہ مدارس کے لیے جو رقم دینے کا اعلان کیا ہے، جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور وفاق المدارس پاکستان کی قیادت نے متفقہ طور پہ اس کو مسترد کر دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام ضلع بہاول نگر کی عمومی نے اپنے قائدین کے فیصلے کی توثیق کی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پنجاب اس سلسلہ میں علماء کرام کو ہراساں کر رہی ہے، اور اگر حکومت پنجاب نے دینی مدارس کے نظام میں مداخلت کرنے کی کوشش کی یا اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو جمعیت علماء اسلام ضلع بہاول نگر اس کی بھرپور مزاحمت بھی کرے گی اور متاثرہ افراد کے ساتھ انشاءاللہ ان کا تعاون بھی شامل حال ہوگا۔ اجلاس میں یہ ہوئی ہے کہ حکومت نے 26ویں ترمیم آئین میں جو کی تھی اس میں کیے گئے وعدوں پر آج تک عمل نہیں ہو رہا، اور اس ترمیم کے نتیجہ میں صوبائی حکومتوں نے جو قانون سازی کرنی تھی رجسٹریشن کے مسئلے میں، اس میں وہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے مدارس کو مسائل درپیش ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ضلع بہاول نگر کی مجلس عمومی حکومت کے اس اقدام کی بھی مذمت کرتی ہے۔ اجلاس میں ضلع بہاول نگر میں جمعیت کو فعال بنانے کے لیے فیصلے کیے گئے اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت
हज़रत मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत पे मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। सखर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक एसएसपी सखर अजहर खान की खसूसी हदायत पर जिला भर में जराइम पेशा अनासिर की रोकथाम और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पुलिस इक़दाम जारी हैं। इसी सिलसिले में 15 पुलिस मददगार सखर के इंचार्ज उबैदुर रहमान दरीजो की सरबराही 15 मददगार ईगल्स का शहर में फ्लैग मार्च का इनेकाद हुआ। फ्लैग मार्च ग्लोब चौक से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ रोहड़ी शहर में इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च के बाद स्नैप चेकिंग का अमल भी तसलसल के साथ जारी है। इस दौरान गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स और शहरियों की बारीक बीनी से जांच पड़ताल की जा रही है ताकि किसी भी मशकूक सरगर्मी को बर वक्त रोका जा सके। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 23वीं सालाना जनरल मीटिंग जद्दा में मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन तालीम आम करने के लिए खसूसी तवज्जो देगी। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 23वीं सालाना जनरल मीटिंग जद्दा के मुकामी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें दुनिया भर से मेमन कम्युनिटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास का मरकजी मौजू तालीम रखा गया। इस मौके पर तंजीम के सदर सलमान इकबाल को मुतफ़िक़ा तौर पर पहला सरपरस्त आला मुकर्रर किया गया। डिप्टी सदर महमूद शेखानी ने उनकी खिदमात को सराहा। इजलास में मुख्तलिफ खितों की कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की गईं, जबकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मनसूबे का ऐलान भी किया गया। इख्तिताम पर नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले अरकान को एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर शुरका ने WMO के जज्बा खिदमत और इत्तेहाद की रोकथाम खराज तहसीन पेश किया। इस मरतबा हमने स्पेशली पाकिस्तान में लास्ट एक साल के अंदर जो पहले बच्चे हम लोग तकरीबन 4,500-5 हज़ार बच्चों को वहाँ पर हम एजुकेट करते थे, इस मरतबा हमने 9,000 बच्चों तक का वो फिगर लेके गए हैं और साथ के साथ एक एक्सटेंड करें। तो इंशाल्लाह बात चल रही है और ज़रूर हम यहाँ के मासा वाले लोगों को और लेडीज़ को हमारे सारे जो प्रोग्राम्स हैं समाजी जो विमेन एम्पावरमेंट अपलिफ्टमेंट के प्रोग्राम्स हैं उसमें हम इनको इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। Two key assets of any community, which is the youth and our ladies. The youth has been an amazing development for us over the last 10 years, where we have constructed a special part of our constitution and governing documents to facilitate their work in the vision, with the vision of the WMO. कम माली तौर पर कमज़ोर हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, एजुकेशन में चाहते हैं, कोई भी मेमन जो है बगैर एजुकेशन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।